हालात कभी ठंडे होंगे और कभी एकदम से गर्म हो जाएंगे। देखिए ये ज़रूरी है ना, वो हल्की फुल्की मौसीकी अब तो खुद भी सियासतदान कहना शुरू हो चुके हैं कि ये चलती रहनी चाहिए। अभी क्या म्यूज़िक चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, वो आपको बता देते हैं। काफ़ी ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ तेज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुछ सियासी जमातें एक्टिव हो रही हैं। जमात इस्लामी की अगर हम बात करें तो उन्होंने पेट्रोलियम लेवी के ख़िलाफ़ आज मुल्क भर में कई मकामात ऐसे हैं, 510 मकामात कहा जा रहा है, जहाँ पर एहतजाज का ऐलान किया है और धरने भी हो सकते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर दिया है, इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करने का ऐलान कर दिया है और हुकूमत की मौशी पॉलिसियों समेत सियासी मामलात पर भी तनकीद की है। और इसी दौरान हम सब जानते हैं, हम रोज़ाना डिस्कस कर रहे होते हैं, जो नए सूबे हैं उनकी बहस जो है वो भी खासी गर्म है। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, फिर मोहसिन नकवी साहब जो है ना, वो ऐसा लगता है कि अलग पार्टी बन के खड़े हो गए, लगता है ऐसा है। ठीक है, ये कोई बहुत सीरियस ना ले मेरी बात को, वज़ीर ले भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है ना, उनके बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने नए सूबों की ज़रूरत पर जोर देते हुए वसी सियासी इत्तफ़ाक़ राय जो है ना उसको ज़रूरी करार दे दिया। जबकि हुकूमती हलकों का ये कहना है कि नए सूबों का मामला इस वक्त हुकूमत के एजेंडे पर नहीं है। अच्छा, ये बात इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बयान है जो वज़ीर आला मुराद अली शाह की तरफ से आया है, और वो बयान ये है कि सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। आई थिंक अगर इसको प्रिसीव इस तरह से किया जाए कि ये अमन की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी मैटर है लाशों की बात करते हुए अमन की बात कैसे? देखिए, नहीं गिरने देंगे ना, अगर वो कहते हैं कि गिरा देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है ना, उनको जरा दोबारा से सोचने की जरूरत है। बहरहाल हम तो तबसरा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ज़रा कॉन्क्रीट तबसरा जानने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी सियासी तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और किस नज़र से देख रहे हैं सारे मामलात को। राना साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पीटीआई एक मरतबा फिर से एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी हम बात करेंगे जो ऑफ़र की गई है पीटीआई को हुकूमत की तरफ से, लेकिन दोबारा से एहतजाज, इसके पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है? कौन सी ऐसी एनर्जी है जो दोबारा आई है पीटीआई के अंदर? वालेकुम अस्सलाम। मुराद अली शाह का आपने आखिर में फिक्रा कहा कि दोबारा देखने की जरूरत है। जाहिर है जिस निज़ाम में वो तीसरी दफा वजीर आला बन चुके हुए हैं और सिंध के हालात सारी दुनिया के सामने हैं, और सिंध के शहरी जब यहाँ पंजाब में आते हैं तो वो लाहौर में स्पेशली आके फिर क्या गुफ्तगू करते हैं, वो ऐनक मुराद अली शाह को भी देख लेनी चाहिए लगा के, उनकी काबीना को भी देख लेनी चाहिए कि वो जाहिर है उनका सिस्टम बिल्कुल इन प्लेस है, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जहाँ हर मामला पहले तय होता है, उसके बाद टेंडरिंग होती है और सब कुछ होता है, तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उनके तय ये दुरुस्त बात है कि ये गलत नहीं है। अब आप आ जाएं जो आपका सवाल था बुनियादी के पीटीआई के पास नई तवानाई क्या आ गई। बुनियादी तौर पे अलीमा खान साहिबा और उनकी बाकी दोनों हमशीरा हर मंगल को अडयाला जेल आ रही थी। कभी वो पार्टी को बुलाती थी, कभी वो वर्कर्स को बुलाती थी, लेकिन वहां पे जो लोग आते थे वो सारी दुनिया को पता है। फिर वो पिछले दिनों चित्राल से शुरू हुई और डीआई खान तक चली गई। केपी के अंदर जो मोबिलाइजेशन की और जिस तरह पीटीआई के लोग उनकी तरफ आए, तो उसने वजीर आला को एक प्रेशर में तो जरूर लाया, और वो प्रेशर के नतीजे में वो इतने प्रेशर में नहीं आए कि वो फौरन तारीख दे देते। उन्होंने कहा 27 सितंबर को हम आएंगे। मैं भी एक लम्हे ये समझा कि ये दोबारा कह देंगे 27 अगस्त, लेकिन वो 27 सितंबर ही थी। तो इसका मतलब है उन्होंने ये सोच के तारीख दी थी कि इतना टाइम दे दिया जाए कि जो जज्बाती नौजवान नीचे खड़े हुए डी चौक कह रहे हैं और अडयाला कह रहे हैं, उनको ठंडा किया जा सके। वो सिस्टम को समझ चुके हुए हैं कि उन्होंने स्टार्ट में बड़ी भड़क शड़क लगाई। आपको पता है कि वो अडयाला आए कि जी मैं अब जाऊंगा नहीं, और फिर वो 2-2:30 बजे निकल गए कि हम सुबह। तो आपको नहीं लगता ये पेट्रोलियम लेवी और ये महंगाई और ये प्रॉब्लम्स जिस तरह के बने हुए हैं, ये पीटीआई को भी और ऑपोजिशन को भी एक बड़ा सॉलिड रीजन दे देंगे, बयानिया इनका बड़ा तकड़ा हो जाएगा इन प्रॉब्लम्स की वजह से? मैं आता हूँ तो उन्होंने कहा कि अडयाला, और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो लाहौर शौर फिर के वापस हो गए। अगर पीटीआई कभी पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन में सियासत करती बजाय भड़कें लगाने के, सियासत क्या है आम आदमी के लिए, ये तो खेल रहे हैं वो राजनीति का खेल के बस अपने लिए करना है। आम आदमी की आवाज पीटीआई ने कब उठाई? और जमात इस्लामी का आपने स्टार्ट में कहा कि जी वो 500 प्लस मकामात पे आज मुजाहरे कर रहे हैं, ये आम आदमी की आवाज यकीनन है, लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी है कि हमारा आम आदमी भी ऐसी आवाज पे तवज्जो नहीं देता कि जो उनके लिए आवाज उठती है। वो भी सियासी नारों पे
और हर सियासी जमात के बाकी के ऊपर बात करता है। पीटीआई ने अब भी कोई आम आदमी के रिलीफ के लिए मुहिम चलाने का फैसला नहीं किया। अभी मैंने आपसे कहा ना कि डी चौक के नारे लगे, और जो अलीमा खान कह रही थी, बिल्कुल उनको अपने लीडर की रिहाई के लिए एक जिद्दोजहद करनी चाहिए। वो सियासी है, वो कानूनी है, वो अदालती है, ये उनका राइट है, लेकिन वो 9 मई के स्टिग्मे से भी जान नहीं छुड़ा रहे और हर दफा रियासत को चैलेंज करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। उनके वर्कर्स जो स्टार्ट में पर्चों में चले गए, उनकी हालत सब देख रहे हैं। जो सिचुएशन हो रही थी, रात भी शेख वकास अकरम कह रहे थे कि हम तो क्रेने लेके आए थे, हम कंटेनर लाए थे, वो बहुत ज्यादा किराए पड़ गए, कईयों के तो अभी रहते हैं, देने हैं। फिर वर्कर्स को तो सभी ने भुला दिया ना, लीडरशिप ने। वो एक आधी दफा पेशी पे चला गया, उसके बाद जब अदालतों की समन जारी होते हैं। अगर आप मुझे अलाउ करें एक क्वेश्चन करना, सुहेल आफरीदी साहब की आपने बात की है कि वो कह रहे, वो समझ चुके हैं सियासत, उनको समझ आ गई। मुझे याद है जब वो आए थे तो आके उन्होंने वही जो स्टेटमेंट दी थी कि मुझे मैंडेट दिया गया है मेरे लीडर की रिहाई के लिए। लेकिन अब अगर वो टेम हो चुके हैं तो वो टेम किस तरह से हो चुकी है? उनको सिस्टम ने टेम कर लिया है, वो एंजॉय करने लगे हैं अपनी पावर्स को। व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड सुहेल आफरीदी, आपकी क्या राय है? देखिए, सिस्टम में तो वो टेम हो चुके हैं, जो आप कह रही हैं, वो समझ चुके हुए हैं। भड़क सड़क लगाने का फायदा कोई नहीं हुआ, ड्रोन नहीं बंद कर सके। जब एक काइनेटिक ऑपरेशन है, नॉन काइनेटिक है, नेशनल एक्शन प्लान, फिर उसकी रिवाइज इमरान खान के दौर में हुआ 2014 के बाद 2021 में, उनके अपने लीडर का बना हुआ। इश्के इमरान से अब वो इश्के हुकूमत में हैं मुब्तला। उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स शरीक हो गए हैं। कल भी पीटीआई के 3 अरकान कौमी असम्बली पहुंचे हुए थे स्पीकर एयाज सादिक के पास कि हमारे चीफ सेक्रेटरी और आईजी से कह दें, क्योंकि हम सुहेल आफरीदी साहब की नज़र में बुरे हैं। वो पीटीआई के डायहार्ड लोग हैं, लेकिन हमारे काम नहीं करने देते, वो रोक दिए गए हैं। तो जब वो इस हद तक सिलेक्टिव हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, अपने लिए भी, उनके पार्टी वर्कर्स के लिए भी, और उनके अरकान असम्बली अगर एक दूसरी तरफ जाके हेल्प मांगते हैं तो ये सोचने का काम उनका है कि वो किस हद तक इंतहा पसंदी में चले गए हैं। जब इसके इमरान में आए थे, मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है राना साहब, के तो है वो चीफ विप आमिर डोगर साहब जो हैं वो जाकर मिल रहे हैं एयाज सादिक साहब से, और वो कह रहे हैं कि कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए, हमारे लीडर तक रसाई हो, और दो जो उनकी शराइत हैं कि अगर ये हो जाती हैं तो हम मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात, और दूसरी तरफ हम जब ये देखते हैं कि बात की जा रही है कि जनाब हम दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करेंगे, तो ये आपको 2 रास्ते नजर आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, 2 डायरेक्शंस नजर आ रही हैं, या एक ही पेज बनाने का जो कह रहे हैं वो ऐसे तो नहीं ना बन सकता। एग्जैक्टली। देखिए, मैं आपको बताऊं, कंड्यूसिव माहौल तो मिलना चाहिए इमरान खान के लिए, उनकी पार्टी को, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन तक रसाई होनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए भड़क से नहीं चलेगा, उसके लिए बिहेवियर करना पड़ेगा। आपकी लड़ाई स्टेट के साथ बनी हुई है, आप सियासत नहीं कर रहे, आप धमकी भी लगाते हैं और फिर अंदर से आप मिल लेते हैं, तो फिर आपकी धमकियों का असर भी कोई नहीं होता। आप एक्चुअल प्रेशर करते, सियासत करते। प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 दफा जब पार्लियामेंट में ये बात की, कल अब लामा राजा नासिर अब्बास ने की कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर को बातचीत में फंसाते। ये जो डोगर साहब ने की कि हमें इमरान तक रसाई दे दें, भाई आप हुकूमत के साथ बैठेंगे, उनके साथ गुफ्तगू शुरू करेंगे कि ये मसाइल हैं लोगों के, ये पार्टी के मसाइल हैं, ये मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, जिसमें आप क्या अच्छा, वैसे गवर्नमेंट को, नून लीग को अब जरूरत है, राना साहब वक्त मेरे पास कम है, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूं। नतीजे में आप इमरान खान के साथ रसाई ले लेंगे, फिर तो बन सकती है, धमकियों से नहीं मिलेगी। अब आप नून लीग का पूछ लें। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि नून लीग को अब जरूरत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी आंखें दिखा रही है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी की तरफ से भी कह दिया गया है कि वो एहतजाज करने जा रहे हैं। पीटीआई की सिचुएशन हम सब जानते हैं। क्या नून लीग भी अब ये चाहती है कि जरा, क्योंकि पीपल्स पार्टी दूर हो रही है, तो थोड़ा पीटीआई को करीब कर लिया जाए? सियासत है, कुछ भी हो सकता है। कहने को तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये काम तो बिलावल भुट्टो 2024 में इलेक्शन के बाद कर चुके हैं। अभी आजाद कश्मीर में भी पीटीआई के वर्कर्स को पुकारा, नून लीग ने नहीं पुकारा। नून लीग के जो सदर हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ थे, वो 2014 के धरने से पहले अजाइम देखते हुए एक सियासत का, जो सियासतदान का काम है, वो बनी गाला चले गए थे। उसके नतीजे में जो कुछ हुआ और फिर उन्होंने भुगता। आप सियासत के सीने में दिल नहीं होता, जहन में रखिएगा। आप कितने भी बड़े हो जाएं, बहुत चरके लगे हैं दोनों ने एक दूसरे को। वो स्टेट के साथ लड़के चरके खा रहे हैं, इन्होंने बराह रास्त नवाज शरीफ, उसकी फैमिली, उसके तमाम सियासी रुफका को अंदर रखा। इतना आसान काम नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी नाराज हो रही है। ये पीपल्स पार्टी कर सकती है सियासी तौर पे कि वो कभी पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ा ले और 12 अगस्त के बाद वो दोबारा नून लीग के साथ बैठी हो मरकज में। ये मुस्लिम लीग नून नहीं करेगी, ना होता वो मुझे नजर आ रहा है। ऑलराइट।